Welcome to our online classes from Civilized Education System, New Oxford Modern English A for class 5. Today our chapter is sour grapes, page number 36. ठीक है, इसके फर्स्ट 2 चैप्टर हमने आपको रीडिंग करवा दी है सिलेबस के. अब इसका थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं. सोर ग्रेप्स, अंगूर खट्टे हैं. सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट्स टू नो मीन. मिजरेबल एंड पुअर, मीन का मीनिंग है, ठीक है, गरीब भी कह सकते हैं, मिजरेबल बेचारा, परेशान कुन. पावर, पावर को, ताकत को कहते हैं. रिनॉर्ड, नेम फॉर अ फॉक्स इन फ्रेंच फेबुलस, ठीक है. रिनॉर्ड स्टोरी के अंदर जो सोर ग्रेप्स है इसमें एक फॉक्स है, लोमड़ी, जिसका नाम है रिनॉर्ड. थ्रू, थ्रू कहते हैं किसी के ज़रिए. थिस यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, इट इज़, ये है. वाइन अ ग्रेप प्लांट, ठीक है, वाइन कहते हैं अंगूर का एक पौधा है, उसको हम कहेंगे वाइन. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. अ फॉक्स वॉज ट्रॉटिंग ऑन वन डे, ठीक है, एक लोमड़ी जो है एक दिन क्या कर रही थी, खुराक की तलाश में तो घूम रही थी, उसे भूख लगी हुई थी. एंड जस्ट अबव हिज हेड, अचानक से उसने अपना सर ऊपर किया. ही सा अ वाइन विद लवली ग्रेप्स, तो क्या हुआ, इसे बहुत ही प्यारे खूबसूरत जो है अंगूर नज़र आए, अंगूर का पौधा नज़र आया. रिच, राइप एंड पर्पल रेड. अब इसका कलर कैसा था, रिच था, पका हुआ था, ठीक है, और पर्पल कलर में वो पर्पल रेड उसका शेड था, ठीक है. रिच है, रिप है, पर्पल रेड शेड में है, ठीक है. जैसे आपको पिक्चर में ये अंगूर की बेलें भी नज़र आ रही होंगी. ये प्लांट होता है, ठीक है, जड़ों से होता है और इसको हैंग किया जाता है, इस प्लांट को, ठीक है. ये देखें आप लोगों ने, ये जहाँ पे स्टिक्स लगी हुई हैं उसके साथ इनकी बेल जो है ऐसे कर्ल शेप में आपको लगी हुई नज़र आ रही है, और उसके साथ अंगूर आपको लटके हुए नज़र आ रहे हैं. तो प्लांट आपका अंगूर का ऐसे होता है. तो वो क्या कर रही थी, जो फॉक्स थी वो उसको देख रही थी, उसको भूख लगी हुई थी, उसको दिल चाह रहा था उसको खा ले. अब वो क्या करती है, अगर ही ट्राई टू स्नैच द फ्रूट, वो कोशिश करती है इन जो इस फ्रूट में जो अंगूर लगे हैं इसको तोड़ने की बार बार कोशिश करती है. बट लेकिन क्या होता है, वो अफसोस करती है, इट वॉज टू हाई, ये तो बहुत ऊंचे हैं. पुअर रिनॉर्ड हैड टू गिव इट अप. फिर क्या होती है, जो वो बेचारी जो लूमड़ी होती है जिसका नाम रिनॉर्ड है, वो क्या करती है, छोड़ देती है अपना, एकदम से ज़रा बार बार उसने कोशिश की होती है तो वो अपनी जो हिम्मत है उसकी जवाब दे जाती है, वो छोड़ देती है. पुअर रिनॉर्ड हैड टू गिव इट अप एंड हैविंग अ डीप साई, और फिर क्या करती है, एक गहरा सांस लेती है. ही कर्ल्ड हिज नोज एंड सेड, वो अपने नाक को खींचती है ऐसे, फेस देखें जैसे पिक्चर में आपको ये नज़र आ रही है ना लूमड़ी, ये ऐसे ये अजीब सी शक्ल बना के उसकी तरह अंगूर की तरफ देखती है, क्या करती है, डियर मी, और वो अपने आप से मुखातिब होकर कहती है, आई वुड नॉट वेस्ट एन और अपॉन सच मीन एंड कॉमन फूड. मैं जो है ना एक घंटा जो इसके साथ जो काफ़ी देर से जो लगी हूँ, अब इससे ज़्यादा और ज़ाया नहीं कर सकती एक आम से पौधे के लिए. आई एम श्योर दोज ग्रेप्स आर ग्रेप्स, मुझे यकीन है कि ये जो फल है, फ्रूट है, ये जो है अंगूर का फल है, ये तो खट्टे हैं. दिस Thus we often wish through. अब इससे हमें लेसन क्या मिलता है, लेसन मिलता है कि बाज़ दफ़ा हम ऐसी चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं, लाइफ वन सीकिंग वेल्थ पावर, हम अपनी ज़िंदगी की जो दौलत उस पर लगा देते हैं, अपनी सारी एनर्जी उस पर वेस्ट कर देते हैं. एंड व्हेन वी फेल, और जब हम किसी चीज़ को पाने में, जिसकी हम ख्वाहिश कर रहे हैं, उसको पाने में फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, से तो हम भी ऐसे ही कहते हैं, लाइक द फॉक्स, इस लूमड़ी की तरह. वी आर श्योर दैट द ग्रेप्स आर सोर, हमें भी यकीन हो जाता है कि अंगूर तो खट्टे हैं, ठीक है. स्टोरी में आपको मॉरल लेसन क्या दिया गया है कि यही, कि जब हमें कोई चीज़, किसी चीज़ की पहुंच नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम खुद को इसी चीज़ से तसल्ली देते हैं कि शायद वो चीज़ हमारे लिए थी ही नहीं. जैसे इस फोक ने कहा, फोक को भूख भी लगी हुई थी, उसका दिल भी चाह रहा था अंगूर खाने को, लेकिन क्या था, उसने बार बार कोशिश भी की उसको तोड़ने की, उस तक पहुंचने की, लेकिन क्या था, वो वहाँ तक नहीं पहुंच सकती थी. अब वो डिसहार्ट होने की बजाय कि खुद को जो है कोसे ये चीज़ करे, उसने खुद को कैसे तसल्ली दी, उसने कहा कि ये तो खट्टे हैं और मैं वैसे ही इस आम से फल पे अपनी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि अंगूर मेरे खाने के लिए है ही नहीं. होप सो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा. इसके जो राइटर है ना, इसके राइटर का नेम है, एनोनिमस नेम है इसके राइटर का नेम. ये एक मॉरल स्टोरी है, ठीक है, जिसमें आपको लेसन मिलता है. इसके अलावा भी आपने बहुत सी डिफरेंट मॉरल स्टोरीज पढ़ी होंगी जिसमें आपको लेसन मिलेगा, ठीक है. आप जो है अब खुद भी इसके बारे में सर्च करें और कौन सी मॉरल स्टोरीज है, और ये जो स्टोरी है इसको बार बार इस वीडियो को सुने, पढ़ें, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स, मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डेज में आपको डिलीवर करेंगे. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.